वेलकम लर्नर्स टू गेट नोटबुक यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बार्क का रिज़ल्ट आउट हो चुका है। तो बार्क का इंटरव्यू जो होने वाला है कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए, उनकी तैयारी कैसे करनी है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस बार्क इंटरव्यू में कंप्यूटर साइंस के लिए, वो मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आपका क्या फेवरेट सब्जेक्ट है। अगर आप बताते हैं कि फेवरेट सब्जेक्ट आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, DBMS, C प्रोग्रामिंग है, तो कुछ उस टाइप के क्वेश्चंस उन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। मतलब कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो फेवरेट सब्जेक्ट में अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का नाम लेते हो तो इसका मतलब कि आपको उस सब्जेक्ट की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि उससे कैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। सो मेक श्योर करना कि आप एनी 5 सब्जेक्ट्स जो भी गेट का सिलेबस है उसमें से कोई भी 5 सब्जेक्ट्स को लो और उन सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ताकि इंटरव्यू अगर आपसे पूछता है इंटरव्यूअर कि आपको कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है तो आप उन्हीं का नाम ले लो, और ताकि उससे जो भी क्वेश्चन आए आप आराम से बता दो। तो बहुत ही आसान है। जैसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं C प्रोग्रामिंग से। जनरली C प्रोग्रामिंग से इंटरव्यू स्टार्ट होता है अगर आप C प्रोग्रामिंग को बोलते हो तो, कि व्हाट आर द वेरियस वेज टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के क्या क्या डिफरेंट तरीके हैं, उसमें से कौन से इम्प्लीमेंटेशन बेटर है, क्यों है। हो सकता है किसी एक इम्प्लीमेंटेशन का आपको कोड लिखने बोला जाए। स्टैक को हम एरे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, स्टैक को हम लिंक्ड लिस्ट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, स्टैक को हम क्यू से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एरे वाला बता देना कि स्टैक को एरे से कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका कोड लिख करके आराम से बता देना कि जब एलिमेंट को पुश करते हैं तो टॉप इंक्रीमेंट होता है, जब एलिमेंट को पॉप करते हैं तो टॉप डिक्रीमेंट होता है। स्टैक का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टैक का यूज़ हम करते हैं रिकर्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, स्टैक का यूज़ हम करते हैं इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो बहुत सारे यूजेस होते हैं स्टैक के, है ना। पैरामीटर पासिंग इन फंक्शन यूजिंग स्टैक। तो स्टैक के हेल्प से हम पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन C प्रोग्रामिंग से पहले इंटरव्यूज में पूछी जा चुकी है। सो 5 क्वेश्चंस फ्रॉम C प्रोग्रामिंग। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस वेज टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। सेकंड क्वेश्चन, विच इम्प्लीमेंटेशन इज बेटर एंड वाई। थर्ड इज राइट द कोड फॉर एनी वन इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ स्टैक एंड पैरामीटर पासिंग इन फंक्शंस यूजिंग स्टैक। दीज आर द 5 क्वेश्चंस। देन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम से एसिम्प्टोटिक नोटेशन से क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं, बिग O, बिग ओमेगा, बिग थीटा, एंड फाइंड द कॉम्प्लेक्सिटी। कोई भी कोड आपको गिवन होगा और आपको उसका कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है। तो ये डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम के क्वेश्चन हैं। देन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछे जा सकते हैं, TCP/IP लेयर्स बताइए, नंबर्स बताइए हर एक लेयर के। तो TCP/IP में तो 4 लेयर्स होते हैं और OSI में 7 लेयर्स होते हैं। तो TCP/IP इज़ द कंसाइज मॉडल ऑफ OSI। एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ MAC एड्रेस इफ़ IP एड्रेस इज़ ऑलरेडी देयर। अगर IP एड्रेस ऑलरेडी गिवन है तो MAC एड्रेस का यूज़ क्या होता है। कौन से ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल को हम FTP में यूज़ करते हैं और क्यों TCP को यूज़ करते हैं, बिकॉज वो रिलायबल होती है। व्हेन टू यूज़ TCP एंड व्हेन टू यूज़ UDP। तो TCP को तब यूज़ करते हैं जब हमें रिलायबिलिटी चाहिए होती है, गारंटी डेटा डिलीवरी चाहिए होती है, और UDP को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें फास्ट रिस्पॉन्स में सर्विस चाहिए होता है ना। What happens when Mozilla and Chrome are open? Mozilla और Chrome ओपन होता है तो क्या होता है। तो बहुत ही डिटेल में आपको बताने इन सब के आंसर्स। आई एम जस्ट गिविंग यू क्वेश्चंस, एंड जो भी क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट में बता सकते हो उसको मैं बता रही हूँ। फिर RDBMS में पूछा जा सकता है टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, कितने टाइप के रिलेशनशिप होते हैं। आइडेंटिफाइंग होता है जिसको वीक रिलेशनशिप भी कहते हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी होता है। ड्रॉ एम्प्लॉइंग प्रोजेक्ट स्कीमा। तो स्कीमा क्या होता है, नेम ऑफ द रिलेशन एंड इट्स एसोसिएटेड एंटिटीज़। क्वेरी टू फाइंड द एम्प्लॉय विद मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो क्वेरीज लिखने के लिए आपको DBMS में बोला जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड सजेस्ट यू कि आप DBMS को तब तक सेलेक्ट मत करना जब तक कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ इन क्वेरीज। ओके, तो क्वेरीज अगर स्ट्रॉन्ग है देन यू कैन सेलेक्ट दिस सब्जेक्ट, अदरवाइज डोंट सेलेक्ट दिस सब्जेक्ट। ओके, C से और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्ट्रिंग कंपेरिजन इन C। स्ट्रिंग को कंपेयर करना है तो कैसे कर सकते हैं, विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा वेरिएबल। ओके, पॉइंटर और एरे में डिफरेंस क्या होता है। ओके, कुछ क्वेश्चन फंक्शन पॉइंटर से पूछे जाते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में पूछा गया कि मेक अ कॉपी ऑफ अ गिवन ट्री, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, आपको एक कोड लिखना है जहाँ पे इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर निकालनी है ट्री की, और फिर उनके ट्रैवर्सल से आपको ट्री जनरेट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं।
कि ट्री को कैसे कॉपी करते हैं, ग्राफ को कैसे कॉपी करते हैं, तो ये सब पूछ लिया जा सकता है। सर्कुलर लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन बताओ। सर्कुलर लिंक लिस्ट में आप लूप को कैसे डिटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको स्ट्रिंग गिवन है तो आप उसके सारे परम्यूटेशंस को निकालिए, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थ्रेडेड ट्रीज़, डबली लिंक लिस्ट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है मेमोरी एफिशिएंट मैनर में, तो उसको एक्सॉर डबली लिंक लिस्ट कहते हैं, जिसमें कि एक पॉइंटर फील्ड होता है, एक्सॉर पॉइंटर फील्ड, जिसमें प्रीवियस और नेक्स्ट भी होता है, तो उससे मेमोरी एफिशिएंट बनता है। एंड एक्सॉर फील्ड में क्या होती है कि प्रीवियस और नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड का एक्सॉर किया जाता है। DBMS में सीरियलाइजेबिलिटी पूछा गया है, क्यों ज़रूरी है। व्यू सीरियलाइजेबिलिटी क्या होते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं। टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है। क्वेरीज कुछ लिखने के लिए बोली गई है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हो तो सेमाफर क्या होता है। वेट और सिग्नल ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करने का कोड बताइए। तो वेट में सेमाफर को डिक्रीमेंट करते हैं, सिग्नल में सेमाफर को इंक्रीमेंट करते हैं। यूनिप्रोसेसर सिस्टम को क्या सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत है। ओके, ये सारी चीज़ें। रीइंट्रेंसी क्या होती है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। डाइनिंग फिलोसफर का स्टारवेशन फ्री सोल्यूशन का कोड बताइए। हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क से, कैसे हैमिंग कोड काम करता है। एरर डिटेक्शन की टेक्निक्स क्या होती हैं। CRC क्या होता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके बार्क के इंटरव्यू में। सो आई होप आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लग गया होगा कि बार्क का इंटरव्यू किस तरीके से देना है और क्या क्या क्वेश्चंस किस टाइप का लेवल रहेगा, ये भी आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। सी प्रोग्रामिंग में ये भी पूछा गया है कि एक फंक्शन लिखो जिसमें कि लिंक लिस्ट से आप एक नोड को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। प्रोग्राम एंड प्रोसेस के बीच में क्या डिफरेंस है। ऑपरेटिंग सिस्टम, क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। देन ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एसिड प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। फिर ये आपको पूछा गया TCP और UDP में क्या डिफरेंस है, TCP को कब यूज़ करते हैं, UDP को कब यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूछा गया है। और यूज़ ऑफ फिजिकल लेयर, SMTP, HTTP, पोर्ट नंबर क्या होता है। 81 पोर्ट नंबर अगर यूज़ करें HTTP का तो क्या होगा, 80 की जगह अगर 81 यूज़ करते हैं तो ये सारी चीज़ें मतलब कि बार्क में पूछी जा चुकी हैं पहले। सो दीज आर द थिंग्स। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा आइडिया दिया होगा बार्क के इंटरव्यू को किस तरीके से क्रैक करना है। तो एनी 5 सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लो और उसमें से क्वेश्चंस आपको आएंगे। थैंक यू सो मच।